60 के दशक। इस वक्त केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। आइए सीधे सुनते हैं। Decision today in relation to the ethanol blending program, which you know we have in existence for many years. Before I come to the precise decision which was taken, अगर आप उचित समझे तो मैं थोड़ा बैकग्राउंड आपको दे देता हूं एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम का। देखिए कई वर्षों से और मैं आई कैन अफोर्ड टू बी स्पेसिफिक 2005 जहां तक मुझे याद है, और हमारे जॉइंट सेक्रेटरी मेरे साथ बैठे हैं, ही विल करेक्ट मी 2005 से हमारी सरकार की तरफ से कोशिश हो रही है कि हम एथेनॉल ब्लेंडिंग करें इन नॉर्मल फ्यूल। तो इज दिस नाउ शुड आई स्टार्ट अगेन? ओके। तो 2005 में एक निर्णय लिया गया था कि हमारी कुछ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में मिला के हम 5% ब्लेंडिंग की कोशिश करें। मुझे याद है उस समय जब मेरी ब्राजील पोस्टिंग हुई 2006 में, उस समय भी हम लोग 5% की कोशिश कर रहे थे। बट टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, और मैं फास्ट फॉरवर्ड करना चाहता हूं, 2014 तक हम जब पहुंचे तो हमारी एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल में सिर्फ 1.4% थी। 1.4%। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब दायित्व संभाला 2014 में, तो हमने कई आई वुड से रेवोल्यूशनरी स्टेप्स लिए। एक तो स्टेप ये था कि हमने एथेनॉल ब्लेंडिंग के जो टारगेट्स हैं उनको बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस कर दिया, और हमने ये भी निर्णय लिया कि पहले एथेनॉल जो है वो सिर्फ सी हैवी मोलासेस से बनाई जाती थी। अब सी हैवी मोलासेस और बी हैवी मोलासेस का मैं आप अंतर बता दूं। जब गन्ने को क्रश करते हैं और चीनी बनाते हैं तो उसमें जो जूस बच जाता है उसमें से सी हैवी मोलासेस में सिर्फ 1% उससे शुगर से एथेनॉल एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। जो बी हैवी मोलासेस है उससे मैं समझता हूं कोई 2.5% ऑन एन एवरेज एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, और जो शुगर केन जूस है उससे एथेनॉल कोई काफी ज्यादा कर किया जा सकता। तो पहले 2014 के पहले तो ये सी हैवी मोलासेस को था, तो दिस में बी एन एक्सप्लेनेशन कि क्यों वो 5% का जो टारगेट था उसको वो नहीं हासिल कर पा रहे थे। एनीवे, टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मोदी जी की सरकार ने यह निर्णय किया कि हम, क्योंकि इसमें बायोफ्यूल्स का ही कार्यक्रम नहीं है, बायोफ्यूल्स के अलावा इसमें हमारी जो एग्रीकल्चरल सेक्टर में इश्यूज है उनके भी देयर इज अ सोल्यूशन थ्रू दिस। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो डिसीजन लिए गए कि वी विल एक्सपैंड द एथेनॉल प्रोडक्शन फ्रॉम सी heavy molasses to B, also to include B heavy molasses, also to include sugarcane juice, plus we will go to other feedstocks. Other feedstocks का मतलब है मक्के से, कॉर्न से, ब्रोकन ग्रेन से, राइस हस्क से, एग्रीकल्चरल वेस्ट प्रणाली से और बैम्बू से। तो हमारा जो टारगेट था 2020 नवंबर तक 10% ब्लेंडिंग करने का, आई एम वेरी हैप्पी टू इन्फॉर्म यू, वो हमने 5 महीने पहले ही वी वर एबल टू मीट द टारगेट इन 5 months बिफोर, इन मई दिस ईयर। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको आई थिंक वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को उसको अनाउंस किया था, तो अभी नवंबर में एंड में होने वाला। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया कि जो हमारी 20% ब्लेंडिंग का टारगेट है जो 2030 तक हमको लेना था, दैट वी विल ब्रिंग दैट फॉरवर्ड टू 2024-25। अब 10% ब्लेंडिंग का टारगेट हमने मई में मीट कर लिया। इस समय वी आर डूइंग ओवर 10% ब्लेंडिंग, एंड 10% ब्लेंडिंग से रफ बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन इज कि हम 40,000 करोड़ की इससे फॉरेन एक्सचेंज की सेविंग हो सकती है, क्वाइट अपार्ट फ्रॉम द बेनिफिट टू आवर फार्मर्स। उसमें मैं बाद में आता हूं। हमारी ये
एक्सपेक्टेशन है कि अप्रैल 2023 तक E20 ब्लेंडेड फ्यूल जिसमें कि 20% होगा, उसको पायलट प्रोजेक्ट से वी विल ब्रिंग इट टू आवर पेट्रोल पंप। अब और कई निर्णय लिए गए हैं कि कितने इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन हो गए, कितने पेट्रोल पंप्स पे एथेनॉल मिलेगी, वो सब मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं। आज का जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स का डिसीजन, और मैं इसलिए आई वाज कीन कि इसकी ब्रीफिंग मैं आपको करूं रादर देन इट बी डन इन दी normal briefing in that other place, because you are people following the issue, you are also covering this beat, so maybe I can go into more detail. एक प्रेस नोट है, उसको हम इशू करेंगे अभी, but after we have exhausted this interaction. एक तो हमने एक और डिसीजन लिया that ethanol supply period जो है from 1st December on it will be till 30th November फ्रॉम नेक्स्ट ईयर। अभी होता क्या था, एक टाइम लैग हो जाता था। टाइम लैग में क्या होता था, वो क्रशिंग हो जाती थी एंड देन बिकॉज आवर ईयर वाज स्टार्टिंग लेटर, सो मोस्ट पीपल एक्सपेक्टेड कि ये दाम बढ़ेगा, इसलिए दे वर नॉट रिलीजिंग द स्टॉक। सो नाउ वी आर टेकिंग अ नंबर ऑफ स्टेप्स टू रेक्टिफाई दैट ऑल्सो। सेकेंड, जो हमारा नहीं आई एम कमिंग, हमारा जो प्रोक्योरमेंट प्राइस है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक देना चाहता हूं, ओवरऑल एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम, यू टेक दैट एज अ होल, द शुगर केन बेस्ड एथेनॉल जो है इट कंप्राइजेज अबाउट 85% ऑफ दैट, सो दिस प्रोक्योरमेंट ओनली डील्स विद दैट। बाकी जो 15% है, आर एफर्ट इज गोइंग टू बी, जो कॉर्न से आती है, ब्रोकन ग्रेन से आती है, एग्रीकल्चरल वेस्ट से आती है, उसको परसेंटेज हम बढ़ाएंगे एज वी गो अलॉन्ग। इसमें हमने क्या तय किया है कि द प्राइस ऑफ एथेनॉल फ्रॉम सी हैवी मोलासेस विल बी इंक्रीज फ्रॉम ₹46.66 पैसे पर लीटर टू 49.41 पैसे पर लीटर। ये मैं आपको कैबिनेट नोट में, ये ऑलरेडी जो प्रेस नोट में ₹46.66 पैसे पर लीटर टू 49.41 पैसे पर लीटर। The price of ethanol from B heavy molasses, that is the one which has 2.5% ethanol attraction potential, will go up from 59.08 paise per liter to 60.73 paise per liter. It's a small amount, but it's an increase. Third one, the price of ethanol from sugarcane juice, sugar syrup will increase from 63 रुपए 45 पैसे per liter to 65 rupees 61 paise per liter. These are the increases. Additionally, GST and transportation charges will also be payable. Now, I just want to give you some information by way of background. ये जो price है, this government sets. How do we set it? You must know there is something called the National Sugar Institute of India in Kanpur, और उनसे बेसिक डेटा आता है, एंड इन एडिशन टू दैट हमारी एक जॉइंट सेक्रेटरी लेवल की कमेटी है जिसमें मेरे कॉलीग जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं हमारे मंत्रालय में, सुनील जी, ये भी पार्टिसिपेट करते हैं। इसका आपको अब बताएंगे स्ट्रक्चर इस कमेटी का कैसे होता है और कैसे मीटिंग होती है। मुझे जहां तक याद है, बिकॉज आई एम ऑल्सो गोइंग बाय नोट, यू विल हैव मोर इन्फॉर्मेशन, दे हैड 4 मीटिंग्स। अगस्त में हुई थी एक मीटिंग, जुलाई से शुरू हो गई थी, 4 मीटिंग हुए और उन्होंने फिर ये रिकमेंडेशंस की। इन रिकमेंडेशन में फिर कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के जाने से पहले वी डू इंटर मिनिस्टीरियल कंसल्टेशन। सो टुडे द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हैज टेकन दीज डिसीजंस। नाउ प्लीज सर्कुलेट द नोट इफ यू हैव इट रेडी। यू हैव इट, गुड। मैंने इनसे पूछा पहले क्यों नहीं नोट दे रहे, कहते अगर आप पहले नोट दे दिए तो आपको शायद सुनना ही नहीं आया। मैंने कहा ऐसा नहीं होगा, जरूर आएंगे। सही बात है ना, मैंने मजाक कर रहा हूं, मजाक कर रहा हूं। नहीं आई एम जस्ट पुलिंग योर लेग। सेकेंड थिंग, देखिए हम जो 20% ब्लेंडिंग की बात कर रहे हैं, 20% का जो हमारा फिगर है वो क्यों है, क्योंकि द जनरल मेन स्ट्रीम नैरेटिव इज कि 20% ब्लेंडिंग करने के लिए गाड़ी के इंजन में कोई ज्यादा अंतर नहीं आना चाहिए। सम पार्ट्स में भी कोरोसिव, कोरोडेड, सो यू कैन डू विद माइनर एडजस्टमेंट। पर हम 20% पे रुकने वाले नहीं है। जिस तरीके से मोदी जी की सरकार के जो टारगेट्स फिक्स हो रहे हैं,
20% को हम 2024-25 से पहले लाने की कोशिश करेंगे, तब ले आएंगे। बट देखिए ऐसा है, नन ऑफ अस इज इन अ पोजिशन टू प्रिडिक्ट कि इंटरनेशनल एनर्जी मार्केट्स में क्रूड प्राइस क्या होगी। नाउ इट गोज टू रीजन, अगर मान लीजिए क्रूड प्राइस आज जैसे 88, 90 या 92 है, कल अगर बहुत कम हो गई तो द इंसेंटिवाइजेशन टू go for ethanol in normal circumstances would be less. But I am making a different submission to you, not because we are now in a public platform, but you are the people who cover this ministry. You also know कि हमारी situation ऐसी है, global demand is increasing roughly at 1% for energy, हमारी demand बढ़ रही है 3% पर। तो मुझे जो लगता है कि जैसी हमारी इकोनॉमी इज ग्रोइंग एट whatever percentage 7%, एनर्जी रिक्वायरमेंट तो बढ़ती जाएगी। तो मैं समझता हूं हमारी तरफ से एनर्जी रिक्वायरमेंट अगर बढ़ने की हमें एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेशन क्यों, आई एम 100% श्योर बहुत बढ़ेगी। आज हम 5 मिलियन मेट्रिक टन नहीं 5 मिलियन बैरल्स एक दिन में हम कंज्यूम करते हैं, तो इट स्टैंड्स टू रीजन आफ्टर अ वाइल आप 6 मिलियन 6.5 मिलियन 7%। जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं उनकी एक्सपेक्टेशन यह है कि 2040 तक जो भी ग्लोबल डिमांड इंक्रीज होगी उसमें 25% डिमांड विल इंक्रीज विल कम फ्रॉम इंडिया। दैट बीइंग द केस, you can expect India to accelerate its ethanol blending program, not keep it even at 20%, but go beyond. I am not announcing anything yet. I'm just sharing with you a perspective so that as we approach 23, 24 and 25 and are nearing the 25%, we will also then be able to prepare for an era when we can think of beyond 25%. इसके लिए, just to give you another background, आप लोग तो थे, I saw many of my colleagues there. एक सायाम जो सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स है, उनके साथ हमने डे लॉन्ग प्रोग्राम भी किया था। मुझे याद, मैं कहीं जा रहा था, मैंने आज स्टॉप बाय एंड इंटरैक्टेड। उसमें भी आप देखिए टुडे द नीड टू स्टार्ट इंट्रोड्यूसिंग फ्लेक्सी फ्यूल इंजन, दैट इज इंजन विच आर केपेबल ऑफ टेकिंग एथेनॉल बियॉन्ड द 20%, दैट इज इन अ वेरी एडवांस स्टेज। आफ्टर ऑल जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो जापान में ये इंजन बेच रहे हैं, शायद और भी जगह बेच रहे हों, तो इसलिए इसमें कोई रेवोल्यूशनरी चेंज नहीं आएगी। अगर मतलब आप एक जापानीज मैन्युफैक्चर गाड़ी है या जर्मन मैन्युफैक्चर गाड़ी है, वो यहां पे अगर नॉर्मल पेट्रोल या डीजल यूज करती है, इन ब्राजील दैट सेम कार इज सेलिंग विद अ फ्लेक्सी फ्यूल इंजन, सो यू वुड बी एबल टू गेट दैट। नाउ आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर। आई होप आई हैव कवर्ड व्हाट आई हैड टू इन द नोट, अदरवाइज आप कुछ ऐड करना चाहे तो। हाँ, वो इथेनॉल सप्लायर आप बताइए, वो तो शुरू में मैंने बताया, बट आई थिंक वो भी बता दीजिए। बट अदरवाइज आई एम ओपन टू क्वेश्चंस। आई हैव अबाउट 10-15 मिनट्स बिकॉज आई हैव अनदर प्रोग्राम विद द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। हाँ जी, देखिए मैं आपको बताता हूँ रफली, मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं मेरी। आप देखिए, हमने एक कैलकुलेशन की थी कि 20% ब्लेंडिंग के लिए कितना एथेनॉल चाहिए होगा, एंड द फिगर वी केम टू 1000 करोड़ लीटर। हम पहले से 450 करोड़ लीटर बना रहे हैं। अभी हमने जो टेंडरिंग की हुई है वो 400 करोड़ के लिए, 540 के लिए की हुई है। 450 हमारे पास ऑलरेडी है। कितनी शुगर आउटपुट होगी इस साल, मेरे को वो चार्ट भी दे देना जो बाकी फीड का, कितनी शुगर आउटपुट होगी। हमारे को लगता है we are working on something like 350 to 370 metric tons. This is our expectation. उसकी 10% sugar will be diverted for the production of ethanol. अब मैं आपको जरा बता दूं, वो सी हैवी मोलासेस की कौन सी है, CHM। देखिए, सी हैवी मोलासेस जो है, मैं पिछले सालों से देख रहा हूं, इसमें ईयर्स नहीं दिया हुआ है भैया, 15-16 सॉरी 2015-16 में सीवी हैवी मोलासेस से 111 करोड़ लीटर बनता था, फिर कम हो गया 66, 17-18 में चला गया 150, 18-19 में 145, अब वो नीचे आ गया 21-22 में, बिकॉज वी हैव नाउ गॉट अदर फीड स्टॉक। ये जो बी हैवी मोलासेस है, शुरू 18-19 में क्या है, दिस हैज गॉन अप टू 221.7 करोड़ लीटर्स बी हैवी मोलासेस। शुगर से 70
करोड़ लीटर्स, मेज मक्के से 18, बाकी सप्लाई राइस, ब्रोकन, एग्रीकल्चर सारा मिला के वो 35 करोड़ लीटर्स। सो हमारी ओवरऑल जो एक्सपेक्टेशन है, टारगेट हम कर रहे हैं 440 करोड़ लीटर इस साल के लिए। 450 करोड़ लीटर ऑलरेडी हमारे पास, next year. No, 1 minute. No, we already have 450 crore liters. इस साल ब्लेंड करेंगे, एक साल ब्लेंड करेंगे। देन वी आर टारगेटिंग फॉर अ स्लाइटली हायर अमाउंट। सो अगर टोटल शुगर प्रोडक्शन मान लीजिए 35 से 350 से 370 लाख टन है, तो उसका 10% करेंगे। अगले साल हम चाह रहे हैं 10% नहीं हो, 15% हो, तो 15% विल बिकम फ्रॉम 540 lakh tons to 50 lakh tons. So from increase from 35 to 50. These are, by the way, these are all estimates. Na? So this time, I'm a student of sugar development and politics. जब मैं जिनीवा में एज ए यंग फर्स्ट सेक्रेटरी काम करता था, ग्लोबली क्या होता है, शुगर एक साल बहुत बढ़िया प्रोडक्शन होती है, प्रोडक्शन इंक्रीजेस, प्राइस ड्रॉप्स। जब प्राइस ड्रॉप करती है, नेक्स्ट ईयर पीपल आर वेरी ऑफ दिस थिंग। One of the things that this procurement price also does is it also incentivizes people, because international price may be very high. So instead of just exporting sugar, they're also diverting it to ethanol, and ethanol also results in economic saving. So will it also help, come make your counterparts abroad, and if you come back, is there a possibility even for petrol and diesel? Because we read in the paper there's a possibility from of a price cut. For 2 days consecutively, we are reading reports that there is going to is be there a any price chance cut. of I also, listen, I've just come back. I came back from Abu Dhabi just now, but I've also come back before that from Gastech in Milan and the US. But some of my news comes only from you guys. क्योंकि प्राइस कम होने वाला है, प्राइस कम होने वाला है। और यार देख लो प्राइस क्या हो रहा है। अभी भी हमारी जो OMCs है ना, वो क्या नाम है, वो डीजल पे अभी भी उनकी अंडर रिकवरी है। So how much would that be estimated now? It's very difficult to estimate. No, I'll tell you something. I will give you a simple thing off the record, this one. अभी आप देखिए, पीछे एक ग्रुप ने तय किया कि वो 2 मिलियन बैरल्स पर डे का कटौती करेंगे। तो मान लीजिए अगर 100 मिलियन, दिस इज ऑफ द रिकॉर्ड प्लीज, हाँ नहीं कर लो यार, इसको प्ले मत करना, इसको मत प्ले करना, प्ले भी करना ऐसे तरीके से कि किसी को समझ ना आए। और लाइव है, ओके लाइव है, ओके देन आई विल यू प्लीज, इफ इट्स लाइव कंटिन्यू इट लाइव। नो, मैं ये कह रहा हूं, उन्होंने अनाउंस किया कि 2 मिलियन बैरल्स पर डे की वो कट करेंगे। उन्होंने वाकई 2 का किया, कम का किया, वी डोंट नो बिकॉज वी डोंट हैव द फिगर्स। But there are some statements I heard in the plenary in which I was participating, जो होस्ट कंट्री के मंत्री थे ऊर्जा के, उन्होंने ये भी कहा कि if the demand goes up, we are only a phone call away and we would be very happy to see whether we need to increase production. So it's a global situation, is very challenging, it's very fluid. But I think the point that needs to be made is that the Honorable Prime Minister, we are taking decisions domestically for us. International price जो भी हो, हम अपना ENP बढ़ा रहे हैं। अभी हमने हाल में ही 3.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का जो हमारा सेडिमेंट्री एरिया है, उसमें 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर हमने रिलीज कर दिया, हमने डेटा रिलीज कर दिया है। हम और भी इकोसिस्टम है, हम जब बड़े कंपनी से मिलते हैं, बताएं, उनसे कहते हैं आप बताइए आप और क्या ट्वीकिंग चाहते हो, so we are increasing ENP, we are increasing biofuel blending, we are drastically stepping up the manufacture of ethanol from second generation, from agricultural waste, from bamboo. We are drastically stepping up the compressed biogas station. We have several models in that. अभी पीछे एक जर्मन कंपनी के साथ संगरूर में हुआ, अभी हमारे क्या 42-43 compressed biogas stations है, but our target is 5,000. तो हम दबा के ये भी बढ़ाने वाले हैं। You see, ऐसा है, there is something that you wish for and something you prepare for. If the price comes down, we are very happy that it is passed on to the consumer. But so far, the Honorable Prime Minister has ensured that even when the price went up, the consumer was kept with the petrol only at 2%, because central government at the time when it was feeding
800 million people 3 meals of dry ration a day. They reduced their own excise, central excise in November 21 and May 22 rather than allow the price to go up. So just a clarification, you said 540 liters have been tendered. This is for supply year 2022-23. He'll answer. So 22-23, starting from 1st December. And what was the change in the supply year that Sir was earlier mentioned? Supply year earlier was starting from 1st December to 30th November. But now from the next year we are starting from 1st November. So this supply year, coming supply year, will end on 31st October. तो अभी आप बहुत ही महत्वपूर्ण इस